वालेकुम नाजरीन, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके। आपसे वही पुरानी गुजारिश कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन हम बढ़ते हैं मौज़ूआत की जानब। मौज़ूआत आजकल जो हैं वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो नवाज शरीफ से शुरू होते हैं और नवाज शरीफ पे ही ख़त्म होते हैं। जी हाँ नाजरीन हमारे जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, आजकल जो है वो रिलीफ पर रिलीफ उनको मिल रहा है, वो लेते जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता अदवार में या गुज़श्ता माजी में आपने जो है वो लफ्ज़ जो है वो सिलेक्टेड जो है वो सुना था इमरान खान के वाले से। ये लफ्ज़ जो है वो पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी ने जो है वो ईजाद किया था और पहली बार जो है वो खान साहब के वाले से इस्तेमाल किया था। उस वक्त जो है बड़े कम लोगों को इस लफ्ज़ की जो है वो सख्ती या इस लफ्ज़ की जो है पीछे जो कहानी है वो समझ आई थी। और कई लोग जो हैं वो इस चीज़ को जो है वो समझने से कासिर थे कि ये लफ्ज़ सिलेक्टेड क्यों बोला जा रहा है। नाज़रीन किराम, अब नवाज शरीफ साहब के साथ जो है ये जो जो वाक़यात हो रहे हैं या जो नवाज शरीफ को लाया गया है या नवाज शरीफ को जो रिलीफ पर रिलीफ दिए जा रहे हैं, अदालतों से रिलीफ मिल रहे हैं उनको, इनके जो स्टेटस जो हैं वो भगोड़े वाला स्टेटस जो है वो ख़त्म किया गया। फिर जो है इनको आते ही जो है एक आम मुजरिम जैसा सलूक इनके साथ नहीं हुआ, यानी एक ख़ास इंसान जैसा सलूक हुआ। फिर जो है वो और दीगर आपको जितने भी अवामल कारफरमा नज़र आते हैं, तो इन चीज़ों से जो है वो सिलेक्टेड वाली जो कहानी है उसका बखूबी इदराक हो जाता है कि सिलेक्टेड किसे कहते हैं। नाज़रीन किराम, सिलेक्टेड वो चीज़ होती है कि जिसको आप इंतखाब यानी लोग जिसे मुंतखब नहीं करते बल्कि कुछ बंद कमरों में बैठे हुए लोग उस पे उंगली रख देते हैं और ये कहते हैं कि जी ये बंदा जो है हमारा आने वाला प्राइम मिनिस्टर है या हमारा आने वाला लीडर है। अगर उसने 7 खून भी किए हुए हैं तो वो माफ़ है। उसको जिस तरीके से लाया जाता है या जिस तरीके से उसको इंसाफ फराहम किया जाता है, अदालतों से जिस तरह उसको रिलीफ मिलता है, या इवन ये कि कल तो हद ही हो गई, यानी जो निगरान हुकूमत है उसने भी जनाब नवाज शरीफ साहब की सज़ा जो है वो मुअत्तल की। तो नाज़रीन किराम, सिलेक्टेड जो है वो ये होता है कि जिसको लाना मकसूद होता है या जिसको आपने बख्श देना होता है, हर किस्म की गुनाह जो है वो उसके माफ़ है। तो नाज़रीन किराम, ये है इंसाफ के मुंह पर तमाचा। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि कुफ्र की जो है हुकूमत यानी काफिरों की हुकूमत जो है वो कामयाबी से चल सकती है, लेकिन जब जुल्म की हुकूमत आ जाए, जब नाइंसाफ़ी हो, जब छोटे से कमज़ोर से इंसाफ होता हुआ आपको नज़र आए और ताकतवर जो है वो इस तरह नज़र आए जिस तरह नवाज शरीफ नज़र आ रहा है, तो फिर वो हुकूमतें जो हैं वो नहीं चल सकती। नाइंसाफ़ी की हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलती। तो नाज़रीन काम, नवाज शरीफ को लाने वाले, इसको दोबारा मसनद इक़्तिदार पे बिठाने वाले या तो इस हकीकत को जानते नहीं हैं या फिर नवाज शरीफ जो है वो इस हकीकत को नहीं जानता कि उसके साथ ये जो इंसाफ से जो बालातर जो सलूक हो रहा है, यानी एक स्पेशल स्टेटस जो उसको दिया जा रहा है, एक सुपरमैन का जो स्टेटस को दिया जा रहा है, वो नवाज शरीफ साहब के लिए कितना ख़तरनाक है। मैंने आपसे पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि इंसान जो है वो इंसाफ के ऐन फितरत के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो सोचता है, और कहीं पर भी कितना ज़ालिम इंसान भी क्यों ना हो, वो कहीं पर भी अगर जुल्म होते हुए देखता है तो उसके अंदर उसका ज़मीर जो है वो उसको ज़रूर मलामत करता है, चाहे वो सामने आकर वो उस जुल्म का साथ ही देता हो या कुछ भी करता हो। जुल्म आपको कहीं पर भी होता हुआ नज़र आए, नाइंसाफ़ी आपको कहीं पर भी होती हुई नज़र आए, तो आपका ज़मीर जो है वो बिल्कुल इस बात को गलत कहता है। गलत को गलत और सही को सही कहना जो है वो इंसान की फितरत में शामिल है। एक आम इंसान जब ये देख रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है उसके साथ कुछ और सलूक हो रहा है,
सनम जावेद खान साहिबा के साथ जेल में कुछ और सलूक हो रहा है, इमरान खान के साथ अडयाला जेल में कोई और सलूक हो रहा है। इमरान खान जब अदालत में पेश होता था, उसके वर्कर्स जब उसके साथ आते थे तो फिर दफ़ा 144 लग जाती थी, उसके साथ कोई और सलूक होता था। और जब नवाज शरीफ साहब कल पेश हो रहे थे तो एक भीड़ उमड़ आई थी, अदालत में भी वो लोग पहुंचे। अदालत के अंदर जो है, अदालत के जज साहब जो है वो इंतज़ार करते रहे नवाज शरीफ साहब के आने का। और नवाज शरीफ साहब जो है वो मिनिस्टर इनक्लेव से होते हुए आए। वहाँ पे जाकर उन्होंने पता नहीं क्या किया, नाश्ता किया, वहाँ पे कोई कुछ देर आराम किया और जनाब जो है वो मरी से जो है वो रवाना हुए थे। जज साहब जो है वो इंतज़ार करते रहे कि कब जनाब तशरीफ़ लाएंगे और हम उन्हें इंसाफ देंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये चीज़ें जो हैं बड़ी तकलीफ़ दे होती हैं एक आम आम इंसान के लिए। और आम इंसान जो है वो आप और मैं है। आम इंसान जो है वो एक सड़क पर चलता हुआ कोई भी एक आम इंसान है, जिसको कोई भी पुलिस वाला जो है कानून के नाम पर थप्पड़ भी जड़ देता है। कोई भी पुलिस वाला जो है उसे कानून के नाम पर उस पर एफआईआर भी दर्ज करता है, उसको थाने भी ले जाया जाता है, उसको कानून का जो है वो पाठ भी पढ़ाया जाता है कि तुमने फलां फलां कानून जो है वो उसकी वायलेशन की है और तुम्हें ये सज़ा मिलेगी। और जब बात जो है वो एक ताकतवर के हवाले से जब आती है, जब इंसाफ की बारी आती है, तो हमारा इंसाफ भी गुंग हो जाता है। हमारा इंसाफ जो है वो उसको प्लेट में डालकर जो है वो इंसाफ पेश कर देता है। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक लफ्ज़ आपने सुना था इसी नवाज शरीफ के हवाले से कि सिसिलियन माफिया और गॉड फादर। उस वक्त भी मेरे जैसे कुछ कम अकल और कुंद-ज़हन जो लोग थे, उनको इन अल्फाज की समझ नहीं आई थी कि ये जज साहिबान ये अल्फाज क्यों बोल रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, अब इन अल्फाज की बहुत ज़बरदस्त अच्छे से समझ आनी शुरू होगी कि सिसिलियन माफिया जो है वो क्या होता है और गॉड फादर किसे कहते हैं। ये सिसिलियन माफिया है जिन्होंने तमाम दुनिया भर के जराइम किए और फिर उन जराइम को जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म करवाते जा रहे हैं। सिसिलियन माफिया यही होता है नाज़रीन का, वो जुर्म करते जाते हैं और जो उनके जो करते धरते होते हैं, जो सिस्टम के अंदर जो बैठे हुए होते हैं, वो उनके लिए रास्ते निकालते जाते हैं। फिर कोई अदालत उन्हें नहीं पूछती, फिर कोई इदारा जो है वो उनको सवाल नहीं करता। फिर अकाउंटेबिलिटी के कई इदारे जो हैं वो आपने देखे हैं, जो नवाज शरीफ साहब के केसेस में मुद्दई है। वो कल आपने जैसे देखा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है आकर नैब ने कहा है कि जी हमें कोई एतराज़ भी नहीं है नवाज शरीफ साहब के बाइज़्ज़त बरी होने में, हमें इनकी किसी केस में दिलचस्पी ही नहीं है। नाज़रीन काम, ये नैब है हमारी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, यानी जिसको जिस तरह चाहे ये अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिसिलियन माफिया इसी को कहते हैं नाज़रीन का। यानी नैब के आप केसेस उठाकर देख लें, कई गरीब जो हैं वो आज भी जो है वो इनकी कस्टडी में आपको पड़े हुए मिलेंगे, बेयारो मददगार जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। और जो लोग ताकतवर हैं, नैब जो है वो हाथ बांध के खड़ा है उनके सामने। और नैब के जो इनकी जो करते धरते हैं या नैब के जो सरबराह हैं वो इन्हीं के लगाए हुए हैं। ये सिसिलियन माफिया है। ये हर दौर में जो है वो लोगों को जो है लोगों पे मेहरबानियाँ करते हैं, जो इनकी खिदमत करते हैं उनको ये याद रखते हैं। फिर जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो फिर उनको नवाजते हैं ये। आपने गुज़श्ता दौर में वो जो एफआईए के जो एक सरबराह थे बशीर मेमन साहब आपने देखे। आपको याद भी होगा कि इमरान खान के दौर में
ایف آئی اے نے جو کچھ کیسز جو ہے ایف آئی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسز بنائے مجرموں پر. تو ایف آئی اے کے جو وہ بشیر میمن صاحب تھے انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگا دیا تھا عمران خان پہ. اور آج جو ہے وہ بشیر میمن صاحب جو ہے وہ نون لیگ کے سندھ میں جو ہے وہ ایک بڑی اعلیٰ شخصیت ہے ان کی. یعنی ان کا وہ بدلہ دیا گیا اس فرما برداری کا. تو ناظرین کرام انصاف جو ہے اس کی دھجیاں بکھرتی ہوئی اگر آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور ایک نفرت کا جو ہے جذبہ ان لوگوں کے خلاف بھی آپ کے دل و دماغ میں اٹھتا ہے کہ جو لوگ انصاف کو اس حد تک لانے میں جو ہے وہ اس نواز شریف کے ممد و معاون بھی ثابت ہو رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جی کہ عوام میں نفرت ہے، عوام ٹویٹر پہ جو ہے وہ گالیاں دے رہی ہے، عوام جو ہے وہ اداروں کو برا بھلا کہہ رہی ہے. اب احتساب کے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے طاقتور بھی لوگ ہیں اس ملک میں، وہ بالکل نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب کبھی آپ کسی ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی نفرت جو ہے وہ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو مظلوم ہوتے ہیں یا جو ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی نفرت کرتے ہیں کہ جو ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب نواز شریف کے ساتھ جو ہم نے 4-5 سال پہلے جو دیکھا، ایون فیلڈ میں ان کو سزا ہوئی، العزیزیہ جو ہے وہ سٹیل مل میں ان کو سزا ہوئی، باقی چیزوں میں آپ نے دیکھا آپ جو ہے وہ عدالتوں نے ان کو سزا دی. اور یہ خود بھی اپنی چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے نہیں رکھ سکے. چلیں عدالت ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، ہم 2 منٹ کے لیے تصور کر لیتے ہیں یہ بات. کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو عوامی عدالت ہے کیا اس میں وہ نہیں پیش کر سکتے تھے؟ اپنے تمام جتنے بھی اثاثے جو چیزیں بھی تھیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھتے تھے کہ جی یہ چیزیں ہیں، یہ میری رسیدیں ہیں، یہ فلاں فلاں جو چیزیں مجھے عدالت نے جو ہے وہ آج چلے عدالت نے مجھے کمپرومائزڈ ہو کر جو سزائیں دی ہیں ان کے جو میرے ثبوت جو ہے وہ نہیں دیکھے گئے، یہ میں عوامی عدالت میں یہ ثبوت پیش کرتا ہوں. ناظرین کام ہر جگہ سے یہ صرف اور صرف چھوٹ لینے میں دلچسپی رکھ رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو عوامی عدالت میں کلیئر نہیں کر رہے. اور پھر جلسوں میں پھر لوگ جو ہیں وہ کرائے کے لوگ لائے جاتے ہیں ان کا استقبال دکھانے کے لیے. اور پھر جو ہے وہ آستینوں سے پھر کبوتر نکالے جاتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. تو ناظرین کرام یہ چیزیں ہیں جو اس پاکستان کا مقدر ہیں. اب کب تک یہ ہوگا، کب تک یہ چیزیں چلیں گی اس طرح؟ کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے. عوام جو ہے وہ اکثر جو لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ جی اس پاکستان کا جو ہے وہ اگر اسی طرح یہ سسٹم چلتا رہا تو خدا نخواستہ کوئی رزلٹ نکل سکتا ہے کہ جو انتہائی ناپسندیدہ ہو، یا میرے منہ میں خاک خدا نخواستہ کوئی ایسا سانحہ ہو سکتا ہے کہ جو سانحہ جو ہے وہ ماضی میں ایک بار ہو چکا ہے. ایک بہت بڑی جماعت غلطیاں ہوگی، ان سے کچھ بھی ہوا ہوگا، نفرت اور جو ہے ان کے ساتھ روا رکھنا یہ اس ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. اور ظلم ہوتا ہوا نظر آنا، اور ایون اس حد تک کہا گیا ہے کہ جو صنم جاوید صاحبہ جو ٹک ٹاکر ہیں وہ کیا ہے جو حوالات میں بند ہے، اس کا وکیل جو ہے وہ کچھ کل جو ہے وہ میڈیا پہ آ کے وہ بتا رہے تھے کہ جی ان کو ڈائریکٹ یہ بات کہی گئی ہے کہ نواز شریف چونکہ اب آ چکے ہیں اس لیے خدا کے لیے آپ جائیں نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کریں تاکہ آپ کی جان بھی چھوٹ جائے اور ہماری بھی جان چھوٹ جائے. یعنی اب نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کر کے ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا. یہ باتیں ناظرین کرام ریکارڈ پر ہیں
اور یہ باتیں بڑی تکلیف دہ ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری یہ تکلیف دہ باتیں سننے کے لیے وقت نکالا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔